नमस्कार बच्चों और मेरे प्यारे व्यूअर्स। आज काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आज एमपी का हाई कोर्ट की जो डेट थी, हियरिंग थी 9 जून, जिसमें ये डिसीजन हुआ है कि सिर्फ 75 जो बच्चे हैं, जो एप्लीकेंट्स हैं, जिन्होंने एप्लीकेशन फाइल करी थी एमपी हाई कोर्ट में स्टे के लिए, उन्हीं का रिजल्ट रोका जाएगा। ये लेटेस्ट अपडेट है। जो 11-12 सेंटर्स के करीब 8790 बच्चे थे, ऑलमोस्ट 9000 के आसपास, तो उनका रिजल्ट नहीं रोका जाएगा, ओनली 75 बच्चों का रोका जाएगा। तो ये लेटेस्ट हियरिंग है। इससे आगे चलते हैं तो एमपी का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, मद्रास का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। दोनों ने अपने स्टे खत्म कर दिए, खारिज कर दिए, तोड़ दिए। जो लिमिटेड बच्चे हैं उनके लिए उन्होंने रोका है। वो अपडेट रिजल्ट कभी भी हो सकता है, 70-75 बच्चों का अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसमें सारे बच्चे मेरिट में आने वाले नहीं है। जो लिमिटेड आएंगे तो थोड़ी बहुत रैंक ऊपर नीचे हो जाएगी। अगर एनटीए चाहे तो सारा रिजल्ट निकाल सकता है। तो इसी बात के साथ आगे चलते हैं। अब देखिए रिजल्ट कौन कौन सी तारीख को निकल सकता है। नीट 25 की बात कर रहा हूं। नीट 25 की बात करें तो रिजल्ट निकल सकता है। अब रिजल्ट में पहली बात तो कोई रुकावट नहीं है, किसी भी तरीके की कोई रुकावट नहीं है। आप रिजल्ट आराम से निकाल सकते हैं। एनटीए 20 लाख बच्चों का रिजल्ट निकल सकता है। रिजल्ट निकल सकता है। आज 9 तारीख निकल गई है तो 12 तारीख को निकल सकता है। 14 तारीख लास्ट डेट है, 14 तारीख को निकल सकता है। और एक 16 को हियरिंग और है एमपी हाई कोर्ट की, तो 16 तारीख के बाद निकल सकता है। 16 या 17 को निकल सकता है। तो आपके पास 3 डेट्स हैं, 12, 14, 17। मेरे हिसाब से इन डेट्स पे निकाल देना चाहिए या एनटीए को 14 तारीख से पहले रिजल्ट निकाल देना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। और रिजल्ट को रोकना एक अपने आप में कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा, एनटीए की गुडविल को खराब करेगा, एनटीए का नाम खराब करेगा। इसलिए एनटीए ऑलरेडी आंसर की शीट्स वगैरह निकाल चुकी है। सबने अपने मार्क्स टैली कर लिए, सबने अपने ऑब्जेक्शंस टैली कर लिए। तो ये वीक है। पिछले बुधवार को 5 तारीख को सबने अपने अपने ऑब्जेक्शंस लिख ही दिए होंगे। तो आज 7 दिन बाद इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। जो भी आपका जो क्वेश्चंस के बारे में कोई कंट्रोवर्सी है, हालांकि एनटीए को ज्यादा एक्शन लेने वाला नहीं है। 2 क्वेश्चंस पे आपने ऑब्जेक्शन किया, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लेगा और मेरे हिसाब से ज्यादा माना नहीं जाएगा। आप कर दीजिए, आपने ट्राई कर ही लिया है तो 12 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। जो ऑब्जेक्शंस आपने लिखे हैं 12 तारीख तक वेट कर लेते हैं। 12 तारीख के बाद मान लो 12 तारीख ना कह के मैंने आपको 12 तारीख डेट दी है, तो 12 तारीख ना होके 13 तारीख तक, तो 13, 14 और 17 इनके बीच में कहीं ना कहीं रिजल्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्शंस में मेरे को नहीं लगता कि कोई ज्यादा वर्क करने वाला एनटीए, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपने आंसर्स डिसाइड कर लिए, अपनी कीज वगैरह दे दी हैं। और आप जाएंगे भी तो इसका हियरिंग लेट आएगा पर स्टे आपको मिलेगा नहीं। हाँ, अगर कोई एक आधा क्वेश्चन पे अगर हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन लिया तो वो आपके मार्क्स बाद में बढ़ जाएंगे, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। उससे पहले ही आपकी जो भी है रैंकिंग वगैरह तय हो जाएगी। और अगर किसी क्वेश्चन में नंबर बढ़ाए तो और सबके बढ़ाए तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं है पोजीशंस में। और मैंने आपको एक नोटिफिकेशन बता ही दिया कि 2 क्वेश्चंस जिसके 2 आंसर है, केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन है जिसके 2 आंसर्स हैं, उसमें अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको नंबर वैसे ही नहीं मिलने वाले। उन्होंने पहले ही इसका नोटिफिकेशन दे दिया, जो मैंने आपको अटैच भी कर चुका हूं अगर आप मेरा वीडियो देखे तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट अगले 1 वीक में आपके हाथों में होगा, मैक्सिमम 8 डेज में। यानी कि 1 वीक और वेट कर लीजिए, ज्यादा अगले मंडे ट्यूसडे तक, सोमवार मंगलवार तक। अब एक यक्ष प्रश्न खड़ा हुआ है। यक्ष प्रश्न है कट ऑफ का। देखिए कट ऑफ में सब साइलेंट है, बड़े बड़े टीचर्स आपके सारे साइलेंट है, कोई जवाब नहीं दे रहा। महेश्वरी सर ने पीछे हट गए, पीडब्ल्यू सर जो वो भी पीछे हट गए।
आकाश वगैरह से भी कुछ नहीं आता, कोई बड़ी कोचिंग्स का कोई कट ऑफ का कुछ बात नहीं आ रही है। मैंने देखा एक कोचिंग सेंटर है, छोटा सा कोचिंग सेंटर था, अगर आप देखें तो उसने अपने संभावित, अगर आप देख सकते हैं तो 7, ये जो है 7, इसका नाम भी देख लीजिए, 7 बच्चों का इन्होंने संभावित 610 नंबर के आसपास लिखा है। अब ये राजस्थान का है, राजस्थान की कट ऑफ आप जानते हैं ज्यादा जाती है। हम लोगों ने पहले आपको 590 से 620 के आसपास बताया, जब सब लोग 550 560 बोल रहे थे। हम भी इसमें कुछ करेक्शन करना चाह रहे थे, पर हम लोग इसमें कुछ करेक्शन करें इससे पहले हम आपसे डिस्कशन कर लेते हैं कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। एक बच्चे ने लिखा था 530 के लगभग कट ऑफ होनी चाहिए। देखिए राजस्थान, मैं राजस्थान के को लेके मद्देनजर रख के बात कर रहा हूं। राजस्थान की कट ऑफ तो ऊंची जाएगी, राजस्थान की कट ऑफ ऊंची जाने वाली है, नीचे कभी नहीं जाती। और जो लोग 500 से नीचे कह रहे हैं तो वो तो या तो कोई बहुत छोटे मोटे स्टेट्स होंगे, बाकी आजकल सभी स्टेट्स की कट ऑफ तो आ ही जाती है। लोग बाग चले जाते हैं इधर से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करा लेते हैं। जो बंगाल की है, एमपी की है, इनकी 10-20 नंबर नीचे जाएगी, बस इससे ज्यादा कोई ज्यादा डिफरेंस आने वाला नहीं है। तो एक बच्चे ने 530 कट ऑफ लिखा, कुछ लोगों ने 560 के आसपास तक भी चले गए हैं, कुछ कोचिंग सेंटर्स 550 560, ज्यादातर ने 510 ही दिए, 510 520 के आसपास दिए है। हम लोगों ने शुरू में 590 से 620 दिया, आप लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया। वो उस टाइम था जब 550 560 सब लोग बोल रहे थे, सब लोग डरे हुए हैं, सब ने अपने आंसर चेक कर लिए हैं, कोई कंट्रोवर्सी भी खास नहीं है, पर कोई भी अपना आंसर, अपने रिजल्ट्स डिस्क्लोज करना नहीं चाह रहा। अब इसका रीजन क्या है उसका समझ में नहीं आता। रीजन एडमिशन से रिलेटेड है या फीस लेने से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, कुछ पता नहीं है। नहीं, लोग बाग जितने भी हैं वो खुल के इसमें बातें करते हैं, चाहे वो मोशन स्टडीज से हो, चाहे प्रिंस से हो, चाहे वो आकाश से हो, चाहे एलएन से हो, चाहे पीडब्ल्यू से हो, किसी से भी हो। पीडब्ल्यू के सीईओ जो हैं वो भी आराम से खुलेआम बोला करते थे, वो भी कहीं ना कहीं अब इस टाइम बात नहीं कर रहे, ना वीडियो बना रहे हैं ना कुछ। महेश्वरी सर भी ज्यादा बोल नहीं रहे, उन्होंने एक पुराना वीडियो बनाया था, उसी को बार बार रिपीट किया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है। कट ऑफ के बारे में कोई टीचर बात भी नहीं करना चाह रहा। हम लोग करते हैं तो आप लोग बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हो जाते हैं और बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ना तो आपके नंबरों में कोई फर्क पड़ेगा, ना आपकी कोई पोजीशन में फर्क पड़ेगा। एनटीए भी इस बार बहुत सजग है। हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चंस पूछे थे आपसे, कोटा की जो सेंटर था उसका अभी तक कोई आता पता नहीं है। कोटा के सेंटर में का क्या हुआ, उसमें फिंगरप्रिंट्स चेक ही नहीं हुए, कोई बंदा घुस तो नहीं गया। आजकल राजस्थान में बहुत डमी कैंडिडेट्स होते हैं, घुस जाते हैं और एग्जाम दिए आते हैं। अभी कल परसों एक बंदा पकड़ा गया है, 60 लाख रुपए उसने जोधपुर एम्स में घुसने के लिए दिए थे, और फिर उसने किसी और का एग्जाम दिया, उसमें वो पकड़ा गया, उसका कजिन वगैरह था। तो ऐसे इंपर्सोनेशन के केसेस, जो इंपर्सोनेशन के केसेस मतलब एक डमी कैंडिडेट की जगह दूसरा बैठ जाए, उसको इंपर्सोनेशन कहते हैं। तो इस तरह के केसेस बहुत सारे आ रहे हैं, इनको आप रोका भी नहीं जा सकता। आप सोचे ये कोई रोक देगा, तो ये रुकने वाले भी नहीं है। लोग जेल जाते जाएंगे, पर लालच इतनी बुरी बला है कि इसमें लोग आते ही रहेंगे। 60-60 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए मिल रहे हैं। अभी भी हमारा प्रश्न है, वो लड़की जो OMR शीट लेके चली गई थी, उसका क्या हुआ? उसका एग्जाम रद्द किया कि नहीं किया? हो सकता है वो हाई प्रोफाइल लड़की हो, हाई प्रोफाइल फैमिली से हो, कोई पॉलिटिशियन की बच्ची हो या किसी ब्यूरोक्रेट की बच्ची हो, और तरीका ढूंढ लिया हो। तो हम एनटीए से प्रश्न इसका आंसर चाहते हैं कि वो उसका हुआ क्या आपने उसको कैंसिल कर दिया? कहीं वो कॉपी भर लाई हो, पता लगा वही टॉपर हो, उसी के नंबर 700 से ऊपर आ रहे हो, बाद में रिजल्ट निकाल दे। तो बाद में कुछ हो, इससे पहले आप उसका आंसर शीट खारिज क्यों नहीं कर देते? गलती तो उस लड़के की है ना। कौन नहीं जानता कि OMR शीट को बाहर ले जाया जाता है? आपके इतने सारे मॉक टेस्ट होते हैं, कौन है उसमें आप बाहर नहीं ला सकते OMR शीट? तो उस एक्चुअल एग्जाम में कौन बाहर ले जाने देगा, या कौन बाहर ले जाता है? इतनी नॉलेज तो होती है सबको। तो डेलिबरेटली चलाकर वो बाहर लेके गई है, और उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहा होगा।
तो उसका रिजल्ट प्लस जो कोटा का जो 500-600 एक सेंटर में बच्चे थे उसका रिजल्ट, मैं चाहता हूं कि उस एनटीए रिजल्ट रिलीज करने से पहले उसका अपना क्लैरिफिकेशन दे, उस पर क्या एक्शन लिया है वो बताए। एक्शन नहीं लिया है वो तो हमें पता है, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, ना कोई किसी न्यूज़पेपर में। हम रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो उसमें कहीं कोई उसका जिक्र आया ही नहीं है। आपको आया है तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें। इससे आगे चले तो एनटी की बाकी कार्यवाही ठीक है, सेंटर्स में बहुत सजग रहे। अब राजस्थान के सेंटर्स के हम लोगों ने कवर अप किया था, तो वहां तो बहुत अच्छी सिक्योरिटी थी। आपको वीडियोस भी देखे होंगे, कई वीडियोस अटैच किए आपने देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो प्लीज देख लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए अगर आप नहीं हो तो, आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेंगे, सारे कोर्ट की हियरिंग्स मिलेंगी। अगर हमारे पुराने रिजल्ट देखेंगे तो सारे डॉक्यूमेंटेशन जो आपको जरूरत है, जो आपको एडमिशन के लिए जरूरत है, वो हम पूरा क्लैरिफाई किया है। एक एक चीज आपको बताइए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो आप अपनी काउंसलिंग के लिए तैयार भी हो सकते हैं। काउंसलिंग की कोई हेल्प की जरूरत हो तो हमसे बात भी कर सकते हैं आप लोग। और सेंटर से, टीचर्स से, सबसे बात करी थी, टीचर्स नहीं पेरेंट्स से बात करी थी, अगर आप वीडियो देखेंगे तो बच्चों से भी बात करी थी। एग्जाम्स की भी हमने अपडेट लिया था। फिजिक्स का पेपर टफ आएगा ये भी हमने पहले ही बता दिया था 3-4 दिन पहले, क्योंकि जेई मेंस का रिजल्ट, जेई एडवांस का रिजल्ट हमेशा कठिन आया है, टफ आया था। तो हम लोगों ने पहले ही बता दिया था आप लोगों को ये टफ आने वाला है, क्योंकि बनाने वाली तो एनटीए ही है। तो ये सब बातें हम लोगों ने आपको पिछले वीडियोस में काफी कुछ बता चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है, यक्ष प्रश्न जिसको कह सकते हैं, वो है कट ऑफ। तो आप क्या मानते हैं कट ऑफ क्या रहने वाली है? हफ्ते भर में रिजल्ट आने वाला है। कट ऑफ किसी टीचर ने भी नहीं बताया, फैकल्टी भी नहीं बता रही, कुछ ही 2-4 बहुत छोटे छोटे सेंटर्स हैं, बाकी सब लोग बता रहे हैं 500 के आसपास है। तो 500 के आसपास तो नहीं आने वाली है। ये मान लीजिए कट ऑफ आपकी 500 के आसपास नहीं आने वाली है, 500 550 से ऊपर रहेगी कट ऑफ। मैं राजस्थान, बिहार, यूपी जैसे जो यूपी है, राजस्थान है, और इधर के नॉर्थ के हैं, हरियाणा वगैरह के हैं, या दिल्ली के हैं, इनके रिजल्ट्स हमेशा हाई रहते हैं, या महाराष्ट्र के हैं, इनके रिजल्ट्स, इनके हमेशा मेरिट हाई जाती है। मैं इनके बता रहा हूँ। बाकी आप लोग छोटे, जो अगर छोटे स्टेट से या दूसरे स्टेट से, जैसे बंगाल है, एमपी है, जिसका लोअर, छत्तीसगढ़ वगैरह जो लोअर रिजल्ट जाता है, लोअर मार्क मेरिट जाती है, तो ये उनके लिए नहीं है। आप अनुमान लगा सकते हैं, अगर हम लोग राजस्थान का बता रहे हैं तो 10-20 नंबर आप कम अपने आप कर लेना। अब हम लोगों ने अपनी रिवाइज करी है, बहुत लिमिटेड हमारे पास सैंपलिंग आया है। पहले हम लोगों ने 590 से 620 बताया था, अब हमने 570 कर दिया है। देखिए 570 से हम लोग नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि इतना भी इजी जाने वाला नहीं है। लोगों के पेपर्स अच्छे हुए। अभी मैंने आपको मात्र एक न्यूज़पेपर में एक ऐड निकला है जिसमें 610 नंबर अनुमानित दिए हैं। ये मेरा एडवर्टीजमेंट नहीं है, ये सरकारी, पिछले संडे को आया, आप चेक कर सकते हैं, दैनिक भास्कर में आया है, अलवर संस्करण में। आप अपने आप भी चेक कर सकते हैं, नेट से चेक कर सकते हैं। 610 नंबर के करीब एवरेज 7 बच्चों के आ रहे हैं, और बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट भी नहीं है। ऐसे कुछ इक्के दुक्के रिजल्ट आए, और जो रिजल्ट पहले निकाले थे, जैसे फिजिक्स वाला ने निकाले थे, वो उन्होंने पेपर ही गायब कर दिया। उन्होंने भी कई 630 से 650 से ऊपर बताए थे, तो उन्होंने अपने रिजल्ट गायब कर दिए, अपने वीडियोस गायब कर दिए। तो आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपना सही आंसर दें, आपका क्या स्कोर कार्ड है। बाकी मेरा ये मानना है, चाहे कोई नाराज हो या ना हो, उससे फर्क पड़ता नहीं है। 460, 470, 480 ये लोग बता रहे हैं, मुश्किल लगता है। जनरल में आने वाला अनरिजर्व सीट कैटेगरी, मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूं, जनरल की बात कर रहा हूं। बाकी आप एज्यूम कर सकते हैं, जैसे 70-80 नंबर आप कम कर सकते हैं अगर आप एससी से हैं, एससी कोटे से या एसटी से, तो 80 से लेकर 100 नंबर तक कम कर सकते हैं। एक एवरेज आप कम कर सकते हैं, जो मैं एवरेज बता रहा हूं। मैं एवरेज बता रहा हूं, मैं कट ऑफ बता रहा हूं अनरिजर्व की, जनरल की 25 से 27 हजार सीट होगी। उसके बाद जो है सीट है वो ओबीसी की है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ऑलमोस्ट सेम ही जाएगा, और एससी एसटी का आप 70-80 नंबर से लेकर 100 नंबर तक कम कर सकते हैं।
ये तो हो गई राजस्थान की, दिल्ली की, यूपी की, महाराष्ट्र की और हरियाणा वगैरह, ये इनकी कट ऑफ हमेशा आई जाती है। तो मैंने जो आपको बताया 570 से लेके 570 से ऊपर बताइए, तो ये जो 570 के करीब आसपास बताइए, 570 से ऊपर जाने वाली है, तो ये हमारा अनुमान है। आपका कोई अनुमान हो तो बताइए। हमने कम कर दी है, 590 से स्टार्ट थी पहले, 590 से 620 तक थी, अब हमने 570 से ऊपर करी है और 10-20 ऊपर हायर रेंज जो लिए वो 10-20 नंबर ही ऊपर लिए हैं, ज्यादा नंबर नहीं लिए, 570 से 600 के आसपास तक ही लिए। आपको लगता है कि कम जाएगी तो आप कम मान लीजिए, हमारा अनुमान यही है और हम इस पर अड़िग रहेंगे। 10-5 नंबर प्लस माइनस हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होने वाला। अगर आप 570 में 10 माइनस करोगे तो 560 हो जाता है और 570 से ऊपर करोगे तो 10 नंबर 580 हो जाता है। हमने 600 तक लिया है, तो 570 से 600 के आसपास लगभग आपकी मेरिट जाने वाली है जनरल की, नॉट ऑफ रिजर्व्ड, नॉट ऑफ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, क्योंकि उनकी थोड़ी कम जाएगी, वो आप जानते हैं 5-10 नंबर कम आ जाते हैं उनके। तो ये आपके राजस्थान की हो गई जो हाईएस्ट मेरिट वाला जो स्टेट है। इसमें कोई नाराज होने की जरूरत नहीं है। आप कमेंट करना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। आपका खुद का कोई आइडिया है, जैसे एक बच्चे ने 530 बोला है, उसमें कोई शर्म की बात थोड़ा है। 530 बोला, उसका अनुमान सही हो सकता है, हम लोग हो सकता है हमारा गलत हो सकता है उसका सही हो, इसमें क्या शर्म की बात है। कई लोग इतना ऑब्जेक्ट करते हैं, इतने नाराज हो जाते हैं, उनको कट ऑफ का जैसे उन्होंने जो आतंकवादियों है इस तरह का कमेंट करने लग जाते हैं, तो उससे कोई फायदा थोड़ा है, इससे कोई फायदा नहीं है ना। ऐसे टेम्परामेंट वालों का सिलेक्शन होने वाला है, जिसका सिलेक्शन होगा उसका तो सिलेक्शन होगा ही, उसको रोका नहीं जा सकता। पर सेफर साइड में 570 के आसपास के बच्चे ही होंगे, क्योंकि बहुत बच्चे हम लोगों ने देख लिए, हर एक कोचिंग से 2-4 बच्चे 600 के लगभग तक भी आ रहे हैं। मैंने आपको अभी दिखा दिया, एक छोटे से कोचिंग सेंटर में 610, मेरा ऐड नहीं है, 7 बच्चे आए हैं, बताइए 610 के लगभग। चाहे तो फिर दिखा देता हूं मैं, अगर आप चाहे तो फिर दिखा देता हूं, यहां से देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो उल्टा दिख रहा है, पर आप उसको ठीक कर लेना, मेरे यहां से तो उल्टा दिख रहा है। तो ये 7 बच्चे देख लेना, मैं पिक्चर भी भेज दूंगा अगर आप चाहें तो मुझे कुछ ही अनुमान मिले, इसमें कोई शर्म की बात थोड़ा है। नंबर आएंगे तो सिलेक्शन होगा भैया, पढ़ेंगे तो नंबर अच्छे आएंगे। अगर मेरिट नीचे चले गई तो ये अच्छे कॉलेज से ले लेंगे, जीएमसी अच्छे वाले, दिल्ली वाले या एम्स तक पहुंच जाएंगे, इन्हीं का भला होगा। इसमें क्या बुरा है, इसमें क्या नाराजगी है। तो रास्ते सब खुले हुए हैं। हमारे सारे वीडियोस को देखना ना भूलें, सारे वीडियोस 10-15 वीडियोस बना चुके हैं इसी टॉपिक पे, आप लोग देखना ना भूलें। और हम लोगों को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अच्छे बुरे जो भी हैं। एक इंस्टीट्यूट है सीकर में, गुरु कृपा, उन्होंने 2 बच्चे बताए थे, एक का 666 और 684, उन्होंने वीडियो भी लॉन्च किया है, आप उसको सर्च आउट कर सकते हैं, गुरु कृपा के नाम से, उन्होंने डिलीट भी नहीं किया है। तो 2 बच्चे उन्होंने टॉपर्स में बताए, हाईएस्ट नंबर्स जो हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। फिजिक्स वाले ने 5-7 बच्चे बताए थे जो 600 से ऊपर थे, इनफैक्ट 650 से ऊपर थे, आसपास थे और उससे भी ज्यादा थे। अब कुछ बच्चों ने कमेंट किया हमारे वीडियो पे कि भाई उन्होंने डिलीट कर दिया है, तो वो मुझे पता नहीं है डिलीट करा है नहीं करा है, पर आप देख सकते हैं। तो आपके पास कुछ अनुमान आ गए जो 650 से भी ऊपर नंबर है या 600 के आसपास है। जो मैंने अभी आपको बताया, ये 7 डॉक्टर संभावित हैं, 600 जिनके एवरेज नंबर हैं 610 के लगभग। अब इसमें कुछ के नंबर कम भी हो सकते हैं, कुछ के ज्यादा भी हो सकते हैं 610 से, तो एक एवरेज मार्क बताया उन्होंने, 7 संभावित डॉक्टर बताए अपनी तरफ से। तो 15-20 बच्चे तो यही हो गए। कुछ हम लोगों ने इंटरव्यूज लिए थे, उनमें कईयों ने बताया था कि हमारे 650 के आसपास भी है। तो नंबर अच्छे आएंगे तो फायदा बच्चों का ही होगा, उनकी रैंकिंग अच्छी बढ़ जाएगी। मार्क्स मेरिट अगर नीचे गई तो उनके नंबर ही उनको अच्छे कॉलेज मिलेंगे। संतुलित आप अपने कमेंट्स दीजिए, अब शब्द लिखने से कोई फायदा नहीं है।
अगर हो सके तो अपना स्कोर कार्ड बताइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। किसी तरह का भी गलत मत सोचिए। अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपको प्रभु अच्छे नंबर ही दिलाएगा। सिलेक्शन की पूरी उम्मीद रखिए, पॉजिटिव रहिए, मोटिवेटेड रहिए। अगर नए आए हैं तो हमारा नोटिफिकेशन बेल दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग लेटेस्ट अपडेट्स लाते रहते हैं। अगर आपने कमेंट्स हो तो दीजिए। नंबर अगर आप सोचते हैं कि आपकी कट ऑफ नीचे जाएगी तो नीचे जाएगी, उसमें उसको आप बताइए। और जो किसी भी तरह का कमेंट करिए, हमें एडवाइस करिए। अगर आप और फैकल्टीज को अगर आप चाहते हैं मिलना, जैसे केमिस्ट्री की या फिजिक्स की, तो वो भी आपसे मिला सकते हैं। एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, एक्सपीरियंस फैकल्टी है, एक्सपीरियंस लेक्चरर्स हैं और हाईली एक्सपीरियंस है, 20-20 साल एक्सपीरियंस है उनको, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी दिए। तो इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। शेयर सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका होस्ट मयंक नरूका। आपको शुभकामनाएं। आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो। बहुत बहुत धन्यवाद।